हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और कैसे इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो ये बहुत पुरानी कथा है। हम जो देखते हैं समुद्र मंथन लीला, जब समुद्र मंथन लीला हुई देवताओं और असुरों के पार्टनरशिप से, तो दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जो टेम्पररी थी, भगवान के आदेश पे बनी थी। तो उसमें से समुद्र से अमृत निकला और भगवान ने मोहिनी मूर्ति लेके अमृत पिलाना चालू किया देवताओं को। असुर समझ गए कि हमारे साथ धोखा होने वाला है। तो एक असुर उसमें से, जिसका नाम था राहु, और राहु केतु, वो जाके वहां बैठ गया देवताओं की लाइन में, सूर्य और चंद्र के बीच में। एक तरफ सूर्य, एक तरफ चंद्र, बैठ गया। मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान विष्णु सबको अमृत पिला रहे हैं। सूर्य को पिलाया, चंद्र को पिलाया, और ये असुर को भी मिल गया। दोनों ने इशारा किया भगवान को कि देखिए ये असुर आके बैठ गया है। तो जैसे ही असुर राहु केतु ने वो अमृत का पान किया और अमृत गले तक पहुंचा, भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन निकाला और उसका गला काट दिया। तो बॉडी में तो अमृत गया नहीं था, इसलिए बॉडी वहीं खत्म हो गया, लेकिन सर अमर हो गया। तो ये तो हो गया राहु केतु का। लेकिन सूर्य और चंद्र ने भगवान को कंप्लेंट करके ये बताना चाहा कि भगवान आपको नहीं पता होगा शायद। भगवान बोले तुमको क्या लगता है मुझे नहीं पता हो बैठा है? ये मेरा प्लान था, क्योंकि तुमने इसका कंप्लेंट किया है। देखिए, तुमने इसका कंप्लेंट किया, तुम दोनों को ये रेगुलरली खा जाएगा और इसको कहेंगे ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण मॉडर्न साइंस बोलता है चंद्र बीच में आता है सूर्य और पृथ्वी के, वो शास्त्र नहीं बोलते। चंद्र तो एक देवता हैं, उनकी परछाई अच्छी है। अगर चंद्र की परछाई पृथ्वी पर पड़ रही है तो अशुभ क्यों माना जाता है? ये अशुभ इसलिए माना जाता है कि राहु की परछाई पड़ रही है पृथ्वी पे। हम बोलते हैं ना, किसी बुरे व्यक्ति का परछाई पड़ा तो कैसे हमारे ऊपर वो उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। तो ये है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ओरिजिनल कथा कि कहां से आया। अब हम देख रहे हैं कि 21 जून यानी कि कल सूर्य ग्रहण होने वाला है और भारत में भी इसका प्रभाव है। और यह कहा जा रहा है कि इस सदी का सबसे बड़ा, सबसे लंबा समय चलने वाला सूर्य ग्रहण होगा। लगभग 3.25 से 3.5 घंटे के लिए यह ग्रहण होगा। यह ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। इसीलिए हम देखते हैं शास्त्रों में बताया जाता है कि मंदिर भी बंद हो जाते हैं भगवान के, और खाना पीना सब रोक देते हैं। तो क्या होता है ये दुष्प्रभाव? इससे भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकता है, आर्थिक संकट आ सकते हैं, विश्व युद्ध जैसे स्थिति पैदा हो सकती है। और हम देख ही रहे हैं, अभी तो कोरोना चल ही रहा है। और नवंबर में एक सूर्य ग्रहण आया था पिछले साल, और उसके बाद कोरोना चालू हुआ। और इस साल ये अभी सूर्य ग्रहण है और एक और नवंबर में आने वाला है। तो ग्रहण का दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है हम पर। अब प्रश्न ये उठता है कि दुष्प्रभाव से हम बचना चाहते हैं। यस, कैसे बचें? उसका उपाय है सबसे पहले कि देवता जो होते हैं, जब भी अभी राहु केतु तो सूर्य और चंद्र को खा जाते, तो इन लोग भगवान की शरण लेते। जब हिरण्यकशिपु, ये राहु केतु तो एक असुर है, हिरण्यकशिपु जो असुरों का राजा हुआ, महाबलवान, महाबली, जब उसने सारे देवताओं को परेशान करके रखा, तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और कहा प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अभी समय नहीं आया है हिरण्यकशिपु के मृत्यु का, तो आप सब जाइए और हरिनाम संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और कीर्तन कीजिए, हिरण्यकशिपु को मैं संभाल लूंगा। तो हमारे जीवन में भी कोई भी तकलीफ आए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे ग्रहण हो, हमको क्या करना चाहिए? जो भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? शास्त्र कहते हैं कि हमको ग्रहण के समय
अब कोई सूतक से पालन करता है, कोई एटलीस्ट ग्रहण के समय 3.5 घंटे का पालन करता है। तो ग्रहण के समय न खाना खाना चाहिए, न पानी पीना चाहिए, न सोना चाहिए, न टीवी देखना चाहिए, न व्हाट्सएप फेसबुक चलाना चाहिए, न किसी की निंदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे ऊपर और उसका नेगेटिविटी बढ़ता है। तो क्या करें हम? तो कहा गया है, जो भगवान ने देवताओं को कहा वही हमारे लिए कहा गया है। क्या है वो उपाय? ये समय को उपयोग कीजिए भगवान का जप करने के लिए, नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान की कथाएं सुनिए, कथाएं पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथ पढ़िए। हरिनाम सबसे सरल है। भगवान के मंदिर आप जा नहीं सकते, कोरोना की वजह से भगवान के मंदिर बंद हो गए जाते, लेकिन भगवान नाम के रूप में, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वही कृष्ण, वही भगवान आपके लिए नाम के रूप में आए। तो ये समय जो कहा जाता है भारत में लगभग 9:15 बजे से लेकर कहीं पे 1:30, कहीं पे 2:30 बजे तक, ये समय आप उपयोग करें, भगवान को प्रार्थना करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दुष्प्रभाव तो ग्रहण का जरूर होगा, लेकिन जो प्रार्थना करेगा, जो भगवान से जुड़ेगा, उस पर दुष्प्रभाव नहीं होगा, या बहुत हद तक भगवान उसको कम कर देते हैं। तो ये है ग्रहण क्या होता है और ग्रहण का दुष्प्रभाव को कैसे बचें। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।